फरहत, तुमने हमें बर्बाद करके रख दिया। मैं आपके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी कर रही हूँ। आपको बुरा तो नहीं लग रहा? इस तरह आप अचानक चली गई, मैं तो घबरा रही थी। पूछ सकती हूँ मसला क्या था? मुझे तो ऐसे लगा जैसे फरहत अंकल का रवैया भी आपसे ठीक नहीं। वो आपसे इस कदर नाराज क्यों रहते हैं? पता नहीं, आखिर इसकी कोई तो वजह होगी। पागल है वो जूलिया, बस उसका यही तो एक मसला है। ठीक है, फिक्र ना करें, मेरी बात सुने। अब आपको सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना है, ठीक है? मैं आपको परेशान नहीं देखना चाहती। प्लीज आंटी। हम बर्बाद हो गए और ये तुम्हारी वजह से हुआ। तुम क्या समझते हो वो लोग हमसे बदला नहीं लेंगे? उनके 8 ट्रक पुलिस ने पकड़ लिए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत मुश्किल से उनके लोग जान बचाकर भागे वहां से, फिर भी उनमें से 3 आदमी पकड़े गए। उन्होंने हम पे भरोसा किया था फरहत, अब वो हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। सुना, हमें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इतनी अच्छी पार्टी थी जो तुम्हारी कोताही की वजह से हमने अपने हाथों गंवा दी। ये जो कुछ भी हुआ है, इसका जवाब है तुम्हारे पास। आज से पहले तुमने मुझे कभी मायूस नहीं किया। समझ नहीं आता कि आखिर तुम वहां पहुंचे क्यों नहीं। और पुलिस को इस सारे मामले की खबर आखिर कैसे हुई? अब तुम्हारा काम है कि इसका पता चलवाओ, वरना मुझे यह काम अपने तरीके से करना पड़ेगा। मैं सब कर लूंगा अंकल। कैसे करोगे? मुझे भी तो बताओ, आखिर कैसे करोगे? तुम्हें कुछ तो शर्म करनी चाहिए। अगर मेरी जगह कोई और कमरे में आ जाता तो फिर क्या होता? तुम्हें किसी का भी कोई एहसास नहीं? हाँ, ओह गुलशन, तुम मुझे कितना जलील कराओगी बताओ, और कितना परेशान करोगी। अम्मी क्यों शोर मचा रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मतलब कोई बात नहीं? इस तरह से आबिद के बेडरूम में जाना कोई अच्छी बात है? अब तुम्हें समझ जाना चाहिए। अब दोबारा से कोई बड़ा मसला खड़ा मत कर देना। और खामख्वाह तुम आबिद को भी परेशान कर रही हो। सबकी नजरों में पहले ही तुम बहुत बदनाम हो चुकी हो। बस करे अम्मी, रुक जाए आप। खामखा दूसरों को सुनाती हैं। अब और इससे ज्यादा बदनामी क्या होगी? हाँ, तंग आ गई हूँ तुम्हारे गुनाह छुपा छुपा कर। अब मजीद नहीं कर सकती। हरगिज इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी फेवर करूं और तुम मुझे जलील करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें समझाऊं। खुदा के लिए गुलशन, अब ऐसा कोई काम मत करना जिससे रुसवाई हो। आबिद सब कुछ जानता है। क्या कहा तुमने? क्या जानता है वो? यूनुस के बारे में। क्या तुमने खुद बताया है उसे? अम्मी आप किस तरह की बात कर रही हैं? मैं उसे भला कैसे बता सकती हूँ? झूठ मत बोलना गुलशन। क्या तुमने बताया है? मैंने नहीं बताया उसे। मेरी बात पे आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ अम्मी। उसे कहीं और से पता चला है। उफ मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? क्या उसने तुमसे इस बारे में बात की? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पहले ही मुझे कबूल कर चुका है। आबिद अच्छा है, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से वो भी ना बदल जाए। एक बात याद रखो, आबिद ने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए कुर्बानी दी है। उसे जलील मत करना। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तो उसके कमरे में गई थी सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। सच्ची बात तो ये है कि मैं उसे सच्चे दिल से चाहने लगी हूँ अम्मी, और वो भी मुझे चाहता है। जब मैंने उसे देखा तो वो उस वक्त नशे की हालत में था। उसने मुझसे बहुत कुछ कहा और बहुत सी बातें की, लेकिन शायद मैं ही नहीं समझ सकी। फिर अचानक से उसने मुझे गले लगा लिया। मैं उसके बाजू पे थोड़ी देर के लिए सर रख कर लेट गई।
पता ही नहीं चला किस वक्त मेरी आंख लग गई। मैंने इससे पहले कभी अपने आप को इतना महफूज नहीं समझा। कैसे होगा? उनका जितना नुकसान हुआ है इतने पैसे क्या हम किस्तों में देंगे? सबसे पहले तो वो उस प्रोसिक्यूटर को मारेंगे जिसका ये सब किया धरा है। यासिर नहीं बचेगा। तुमने उसके साथ मिलकर ये सब किया। हाँ, क्यों किया? अपने भाई के साथ मिलकर तुमने मुझे बर्बाद करने का मंसूबा तैयार किया। उसके साथ मिल गए और जरा भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। शोर मचाने की जरूरत नहीं। आज मैं चुप नहीं रहूंगा फरहत। मैंने कहा ना कि आप फिक्र मत कीजिए। चिल्लाओ मत। अगर अपने भाई की जिंदगी चाहते हो तो उसे कह दो कि अपने बीवी बच्चों को लेकर यहां से दूर चला जाए। यहां से इतना ज्यादा दूर जाए कि वो लोग उस तक कभी पहुंच ना सके। यासिर ने जो करना था वो उसने कर दिखाया है। अब उसे कहना होशियार रहे, क्योंकि इस सब का जिम्मेदार वही है। क्या आपको यकीन है कि ये वाकई उसने किया है? हाँ, तुम उसे बचाना चाहते हो, लेकिन उसे तुम बचा नहीं सकोगे, क्योंकि उसकी सांसें गिनी जा चुकी हैं। मैं तो आज तक उसे छोड़ता आया हूं, लेकिन अब नहीं बचेगा। मिस्टर नेमत, अभी तक आपने मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दी। उसका नाम यासिर अरसलान है। ये सारे का सारा किया धरा उसी प्रोसिक्यूटर का है। आप अपने आदमियों की ड्यूटी लगा दें। कब और क्या करना है इसका फैसला आप खुद कीजिएगा। तुम जरा बाहर जाओ जूली। जूलिया, लेकिन पहला हर्फ ठीक था। आपने बुरा तो नहीं मनाया? मैंने मजाक किया। अब तुम जाओ। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या? जवाब दो। ये सब क्यों किया तुमने? क्या किया? गुस्सा आ रहा है मुझे। मुझे भी गुस्सा आता है। बहस मत करो। मुझे भी गुस्सा मत मैंने दिलाओ। तुम्हें खामोश रहने के लिए मैं कहा। खामोश नहीं रहूंगी। अगर मैं अपने सर पर गन रख सकती हूँ तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे इम्तिहान में मत डालो। क्या मैं तुम्हें गुस्सा दिला रहा हूं? क्या हर चीज के लिए मैं ही कसूरवार हूं? यही लगता है ना तुम्हें? तुम सिर्फ मुझे ही गुनहगार समझती हो ना? तो फिर ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं, मेरा ही कसूर है। यही कहना चाह रही हो ना? मैंने ये नहीं कहा। तुम ऐसा करो, वकील को कॉल करो, कहो तुमने इरादा बदल दिया है। नहीं करूंगी, कोई इरादा नहीं बदला। तुम तो ऐसा चाहते ही नहीं ना फरहत। बताओ ना, क्या मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया? मैंने अपनी जॉब भी खो दी थी, अपने भाई को भी खो दिया। अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। आखिर अब और मुझसे क्या छीनना चाहते हो तुम? कुछ परेशान लग रही हो। याद रखो, जहाँ ज्यादा प्यार होता है लड़ाई भी वहीं होती है। नाश्ता तैयार है ना? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या नाश्ता तैयार है? जी तैयार है। शुक्रिया। इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। दोनों अच्छे तरीके से बात कर लें। देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई कब तक चलती है। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम्हारे ज़हन में बस यही चल रहा है कि तुम मुझे तलाक दे दोगे। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो दे दो। मैं भी ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना चाहूंगी जिसे मेरी जरूरत नहीं। तुम अपनी मर्जी कर सकते हो, और मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझे उस वक्त तक यहाँ पर रखना चाहते हो जब तक कि मेरा बच्चा पैदा नहीं हो जाता। तुम यहीं रहोगी? मैं नहीं रहूंगी। तुम्हें रहना पड़ेगा।
मैंने कहा ना मैं नहीं रहूंगी। कैसे रोकोगे मुझे? जो सुलूक अभी मेरे साथ कर रहे हो ऐसा ही सुलूक करोगे ना तुम? क्या समझते हो मैं ये सब बर्दाश्त कर लूंगी? अगर हमारा बच्चा ना होने वाला होता फिर भी तुम मुझे छोड़ ही देते। और जब मैंने कहा कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ तो जो सुलूक तुम मेरे साथ कर रहे हो और समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रह लूंगी, तुम अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर लो तो दे दो तलाक, मुझे जान छुड़वा जैसा दो। तुम चाह रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। सुन लिया तुमने? ऐसा कुछ नहीं चाहता मैं अपने बच्चे के बारे में ही सोचता हूं। क्या मैं उसे देख पाऊंगा? आजकल यही सोचता हूं मैं। क्या उसके मुंह से बाबा सुन पाऊंगा मैं? यही सोचता हूं मैं। क्या मैं कभी उससे बात कर पाऊंगा, उसे देख पाऊंगा मैं अपनी आंखों से? यही सोचता हूं आजकल मैं नहीं जानता कि मैं ये सब क्यों और किस लिए सोचता हूं। जो तुम्हें लगता है मैं वैसा नहीं चाहता। तुम मुझे हमेशा गलत समझती हो। क्या तुम वाकई ऐसा नहीं करना चाहते? तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ रहूंगा। तो ऐसे क्यों कर रहे हो? यूं समझ लो कि मैं भटक गया था। मैं एक बेमतलब जिंदगी जी रहा था जिसमें जज्बात रिश्ते कुछ नहीं था। मैं सच कह रहा हूं, इस हकीकत को झुठला नहीं सकता मैं। अपने आप में बहुत कुछ सोचता हूं मैं कि हमारा घर हो, हमारे बच्चे हो और वो हमारे साथ गार्डन में खेल कूद रहे हो। मैं हमारे बच्चों के साथ अपना बचपन जीना चाहता हूं। क्या तुम भी ऐसा चाहती हो? कितने बच्चे होंगे? 2, 3, 4। वैसे भी मुझे बच्चे बहुत पसंद है आसिल। अगर तुम्हें उनसे कोई मसला ना हो। कभी कभी लगता है कि मैं ख्वाबों की दुनिया में जीने लग गया हूं। जैसा तुमने सोचा अगर वैसा हो जाए तो कितना अच्छा है। क्या तुम्हें यकीन है मुझ पर? हाँ यकीन है, पूरा यकीन है। तुम्हारी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे बहुत तंग करती थी। मैं भी हम दोनों का ताल्लुक खत्म करना चाह रही थी, लेकिन जब मैंने अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनी तो इरादा बदल दिया। इसलिए मैंने फैसला किया कि ये खुशखबरी तुम्हें खुद सुनाऊंगी। तुम्हें भी तो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं ना, इसी वजह से मैंने सोचा तुम अपने बच्चे को खुद गोद में उठाओगे। ठीक किया ना मैंने? आंटी क्या आप फ्री हैं? हाँ आ जाओ बेटा। आंटी देखिए, आपको मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे कहूं, मगर आपको देखिए, आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। गुलशन और मैं बस सो रहे थे। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। आबिद बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। मुझे मालूम है गलत नहीं करोगे। तुमने तो हमेशा गुलशन की बेहतरी सोची है और तुमने ये वादा भी किया था कि कामिल को और मेरी बेटी गुलशन को कोई तकलीफ नहीं होने दोगे। अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर करे। जी उम्मीद तो है आंटी। गुलशन को कोई गलती मत करने देना, बहुत बेवकूफ है वो। तुमने ही उसे समझाना है। तुमने यासिर से और फरहत से भी वादा किया था कि तुम गुलशन का और कामिल का ख्याल रखोगे। जी बिल्कुल आंटी। आप गुलशन से नाराज मत होइएगा, मैं माफी चाहता हूं। अगर आपको कुछ बुरा लगा तो माफ कर दीजिए। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। बहुत शुक्रिया आंटी।
ए अल्लाह मेरी बेटी के लिए बेहतरी फरमा दे। हुरिया, ये क्या शोर शराबा है? लगता है कुछ झगड़ रहा है। जी मैडम, आसिल और फरज साहब अपने कमरे में किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इन दोनों को तो देखो, हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते हैं। इन दोनों के मसाइल ऐसे हैं कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। जूलिया कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले नाश्ते का पूछा था, कहीं बिजी हो गई होंगी। चलो ठीक है, छोड़ो उसे। नेमत को नहीं बुलाया तुमने? जी ठीक। आ जाओ। हेलो। मैं आसिल की भांजी हूँ। जाओ, मुझे अभी यहाँ थोड़ा सा काम करना है। मैं सलाम करने आई थी। वैसे मेरा नाम जूलिया है। वैसे एक बात है, आप मुझे किसी और नाम से भी पुकार सकते हैं। दुनिया बहुत ही छोटी है ना? आखिर तुम यहाँ करने क्या आई हो? बताया नहीं, मैं आसिल की भांजी हूँ। क्या मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा? वहाँ जाकर आपको मुझे पैसे देने पड़ते थे। मैं तो खुद चलकर आपके पास आ गई हूँ। सर, आपको नीचे नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। हाँ, हमें बहुत भूख लगी है, आ रहे हैं। मैंने ठीक कहा ना नेमत अंकल? ठीक है, तुम जाओ। चले? रुको जरा। ओहो, बहुत ही जल्दबाज हैं। जरा सब्र से अपने आप पर कंट्रोल करें, अभी बहुत वक्त पड़ा है। मुझे बताओ, तुम्हारे पीछे कौन है? लगता है आप डर गए। कोई भी नहीं, फिक्र मत करें, मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। यही समझे हम दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। वादा करती हूँ और उस पर कायम भी रहूंगी। अच्छा, बस मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना। आप बिल्कुल मुतमईन रहें। ठीक है, जितने दिन रहना चाहती हो रहो। जाते हुए आसिल को भी ले जाना। एक मिनट, मेरी आंटी से आपको क्या मसला है? सवाल बहुत करती हो। ठीक कहा, ये मेरी आदत है। अभी हमारे पास वक्त कम है, बाद में आराम से बात करेंगे ना? चलिए नाश्ता करते हैं। आ जाए नेमत अंकल। आइए ना। अगर तुम कहीं चले भी जाओ तो मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन तुम सिर्फ इतना तो सोचो, अगर कहीं चले जाते हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ना तो मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ फरहत, और ना तुम्हारा बच्चा रह पाएगा। क्या तुम ऐसा चाहोगे? अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सारा दिन घर बैठकर ये सोचती रहूं कि मेरा शौहर जिंदा आएगा भी या नहीं, तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करने वाली। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कोई भी काम करो जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। अब तुम्हें वकील को कॉल करनी चाहिए। मैं नहीं करूंगी। तुम्हें करनी होगी। अगर मैं ना करूं तो? उससे कहो कि तुमने अपना इरादा बदल दिया है। लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम सिर्फ मेरी वजह से नहीं बल्कि अपने बच्चे की वजह से सब छोड़ दोगे। यही सच है। अपने बच्चे के लिए सब कर ये सकता हूं। बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा है। मेरा बच्चा भी है ये। तो मैंने भी यही कहा तुमने तुमसे। ऐसा नहीं कहा। कब कहा तुमने ऐसा? बताओ। तुम अच्छी तरह जानते हो माँ हूं मैं इसकी। सुना तुमने? मुझे तो सिर्फ खुशी की तलाश है। कभी तुम मुझे खुश रख सकोगे?
इसका जवाब तुम जानती हो। पूछो अपने दिल से और सुनो कि वो क्या कहता है। देखो मुझे, गौर से देखो। फरहत, मैं अलग नहीं होना चाहती। कुछ भी नहीं बदला और मैं चाहती हूँ कुछ ना बदले, हम इसी तरह साथ रहे। दूर मत जाना। कितना तंग किया मैंने तुम्हें। पागल हूं मैं, पागल हूं। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। पागल हूं मैं। भाई मैंने आज सुबह सुबह ही गाड़ी का नया टाइटल डलवा दिया है। आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं। आबिद कहाँ गया है? मुझे कुछ पता नहीं भाई। कल रात उनकी हालत बहुत ही खराब थी, काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। आसिल अपने कमरे में है, उस पर नजर रखना, वो बाहर ना जाए। जो आपका हुक्म भाई। आंटी, आ जाओ जूलिया। क्या हुआ? परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ। मैंने फरहत को बहुत समझाने की कोशिश की। मेरे ख्याल से वो नहीं समझेगा। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? इसका और भी तो हल हो सकता है। मैं फरहत अंकल को ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन आप दोनों के दरमियान जो बातें चल रही हैं वो मुझे मालूम है। और ये भी जानती हूँ कि वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। प्यार के मामलात में अक्सर लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं। अगर आप दोनों में लड़ाई है तो प्यार वाली बात भी तो है। तुम ठीक कह रही हो। हाँ, हम दोनों में प्यार है, शायद हमारे जहन नहीं मिल रहे। आप पॉजिटिव सोचें, सब ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आ रही, बात करते करते मैं भी एकदम से हाइपर क्यों हो जाती हूँ। अच्छा मुझे बताएं, बच्चे का सुनकर वो खुश हुए? हाँ बिल्कुल, उसने कहा बच्चा यहीं पैदा होगा। ये तो अच्छी बात है ना, उन्हें भी बच्चे की जरूरत है। यकीन करें वो बच्चा आपके लिए बाइसे रहमत होगा। आपको मेरी ये बात याद आएगी। लेकिन जूलिया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। इस बच्चे की वजह से हमारी शादी नहीं बच सकती। मुझे डर है कि आज तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन कल को फिर ऐसा होगा और ऐसे हालात बच्चे के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह साबित हो सकते हैं। माँ बाप की अलहदगी का मसला बच्चों पर बुरा असर छोड़ता है। बस इसी कश्मकश में हूं। ठीक कहा, यही ठीक है। अपने बच्चे के लिए सोचना ये तो अच्छी बात है। वो आप दोनों को जोड़ कर रखेगा।
आपको अलग नहीं होना चाहिए। आप भी गुस्सा करना छोड़ दें, इसी वजह से फिर झगड़ा बढ़ जाता है। सही कहा। कमरे में ही रहा करें। आपको जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे बताएं, मैं ले आऊंगी। आप सिर्फ आराम किया करें। खामखा टेंशन लेती रहती हैं। घर के जो भी मसाइल हैं वो लोग जाने और उनके काम। क्या आंटी आप कुछ खाएंगी? नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे थकावट महसूस हो रही है, बस थोड़ा सा आराम करूंगी। चलें ठीक है, आप थक गई हैं, आराम करें। बस अब आप रिलैक्स होकर सो जाएं, ठीक है? तुम कहाँ जा रही हो? मैं किचन में जाऊंगी कुछ खाने के लिए। यहाँ के लोग तो वैसे ही मुझे अच्छी नजर से नहीं देखते। चलें कोई बात नहीं, मैं आपके लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे बहुत प्यारी हो जूलिया। जानती हूँ तुम मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हो। हम यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ रुकें या जाएं कोई मसला नहीं, बस आप अपना ख्याल रखें। मेरे बारे में परेशान मत हो, ठीक है? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। ठीक है, खुश रहो। मैं तो बातें करती चली जा रही हूँ। चलें अब आप सो जाएं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलें लेट जाएं, ठीक है? ठीक है। सो जाएं आंटी, नींद पूरी करें, मीठे मीठे ख्वाब देखें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जूलिया। गुड मॉर्निंग आंटी। हुरिया, नेमत अभी तक क्यों नहीं आया? मैं आ गया हूँ आपा। आओ नेमत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल नेमत। नेमत, इस घर में क्या हो रहा है? फरहत और आसिल को देखो, हर वक्त लड़ते रहते हैं। अगर उन्हें सुकून नहीं तो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? ये उनके अपने मसाइल हैं आपा, वो खुद ही सुलझा लेंगे, आप छोड़ दीजिए। अब तो आसिल की भांजी भी आ गई है। पहले इस घर में मसाइल की कमी थी क्या? हाय, एक तो ये मेरे सर का दर्द नहीं जाता। ज़ैनब, जाओ सर दर्द की गोली लाओ। आओ गुलशन, तुम बताओ तुम्हारा शौहर कहाँ है? सुबह से कहीं भी नजर नहीं आया मुझे। अरे मैं तुम्हारे बेटे के सौतेले बाप की बात कर रही हूँ। यहाँ किसी को एक दूसरे का कोई पता नहीं। क्या बात है, अब तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रही हो? कुछ गलत कहा? मुझे तो बस यही दुख खाई जा रहा है कि मेरे बेटे के मुस्तकबिल का क्या बनेगा। मुझे लगता है आपका बीपी हाई हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये सब इस घर के लोगों की मेहरबानी है जो हर वक्त कोई ना कोई टेंशन दे के रखते हैं। लगता है तुम मेरी बातों का मजा ले रही हो शान से। शान से नहीं, जूलिया कहें। तुम्हारे माँ बाप ने क्या सोच के ये नाम रखा था? जूलिया मेरी समझ से तो बाहर है, ये किस तरह का नाम है? नहीं जानती कि उन्होंने क्या सोच कर रखा था, लेकिन आपको मेरे इस नाम की वजह से क्या टेंशन लग गई है? बिल्कुल आसिल की तरह है ये, उसी तरह चिड़चिड़ापन और तंज करना। एक बात याद रखो, तुम इस घर में मेहमान बन के आई हो तो यहाँ रहना भी सीखो। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। नेमित अंकल, आप ये सब देख रहे हैं ना? ऐसा क्या कह दिया मैंने? कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। आप लोग नाश्ता कीजिए। या मेरे खुदाया, अम्मी आपको क्या जरूरत थी उससे ऐसे बात करने की? मुझे ये लड़की ठीक नहीं लग रही। मुझे तो खुद अच्छी नहीं लगती। अदीला कहाँ है? थोड़ी देर हुई वो बाहर चली गई है। काफी दिनों बाद फोन किया तुमने। मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ फोन करने में काफी दुश्वारी होती है। कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पर मुझे फोन करने की इजाजत नहीं। तुम इस वक्त हो कहाँ? इस वक्त मैं ये नहीं बता सकता। जानते हो, नेमत बहुत बुरी तरह से फंस चुका है और बहुत जल्द फरहत भी फंस जाएगा।
ठीक है, फिर आज रात को हम दोनों कहीं मिलते हैं। मैं तुम्हें कॉल करूंगी। क्या ये तुम्हारा नया नंबर है यूनुस? नहीं, ये एक दोस्त का नंबर है। इस बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। तो फिर आज रात को